आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत को खुद कफील बनाने में टेक्सटाइल शोबे का अहम रोल है। वजीर आजम का कहना है कि सरकार हिकमत अमली के एतबार से अहम प्रोजेक्टों और सरहदी बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज करना जारी रखेगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले में सीबीआई तफ्तीश की सिफारिश की है। मुल्क में कोविड-19 की सेहतियाबी की शरह बेहतर होकर 83.84% हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कल से खुलने वाले रेस्तरां और होटलों के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं और विष्णु शिवराज पांड्या ने बैनुल-अक़वामी ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में सोने का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टेक्सटाइल का शोबा एक अहम सेक्टर है जो आत्मनिर्भर भारत या खुद कफील भारत की तामीर में ताउन फराहम करेगा। सकाफती ताल्लुकात से मुताल्लिक भारतीय कौंसिल आईसीसीआर की जानिब से कल टेक्सटाइल रिवायात के मौजू पर एक बैनुल-अक़वामी वेबिनार से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आलमी दर्जे की अशिया बनाने में हमारे बुनकरों को ताउन फराहम करने के लिए हम दुनिया की बेहतरीन रिवायात के साथ साथ अपनी बेहतर रिवायतें सीखना चाहते हैं। Today we look at textile as a key sector that will help us build an Atmanirbhar Bharat. Our self-reliant India. Our government is particularly focusing on skills upgradation, financial assistance, integration the sector with latest technology. We are assisting our weavers to help them continue to make world-class products. वजीर आजम ने कहा कि इस वेबिनार में ख्यालात और बेहतर तौर तरीकों के तबादले से इश्तराक के नए मौके पैदा होंगे। जनाब मोदी ने कहा कि टेक्सटाइल के शोबे में हमेशा ही मौके रहे हैं और मकामी तौर पर यह शोबा भारत में सबसे ज्यादा रोजगार फराहम करने वाले शोबों में से है। Our link with the textile sector goes back centuries. In the textile sector, you can see our history, our diversity and immense opportunity. India has textile traditions that are very old. We were one of the earliest to spin, weave and dye cotton. Naturally, colored cotton has a long and glorious history in India. जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया भर में टेक्सटाइल का शोबा बहुत सी खवातीन को रोजगार फराहम करता है, इसलिए ये शोबा खवातीन को बाख्तियार बनाने की कोशिशों को मजीद मुस्तहकम करेगा। उन्होंने कहा कि हमें मुश्किल हालात में अपने मुस्तकबिल के लिए तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की टेक्सटाइल रिवायात ने गुनागूनियत और हालात के मुताबिक खुद को ढालने की आदत, खुद किफालत, हुनरमंदी और इख्तरा जैसे उसूलों और अहम ख्यालात का मुजाहरा किया है और ये उसूल पहले से ज्यादा मुफीद हैं। जनाब मोदी ने कहा कि ये प्रोग्राम गांधी जी के 150वीं सालगिरह की तकरीबात के मौके पर मुनक्किद किया गया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने टेक्सटाइल शोबे और समाजी तौर पर बाख्तियार बनाने के दरमियान एक अहम रब्त देखा और उन्होंने एक आम चरखे को भारत की आजादी की तहरीक की एक अहम अलामत बना दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने सरहदी बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए अपनी पूरी कुव्वत से काम किया है। वजीर आजम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में हिकमत अमली के एतबार से बहुत ही अहम अटल सुरंग का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि न सिर्फ अटल जी के ख्वाबों बल्कि हिमाचल प्रदेश के अवाम के लिए भी ये एक तारीखी दिन है। वजीर आजम ने बताया कि सुरंगों, इमारतों, पुलों और सड़कों की तामीर बड़े पैमाने पर जारी है और सरहदी बुनियादी ढांचे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके फवायद आम आदमी और मुसल्लह अफवाज तक पहुंचाए जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ सामान्य जनों के साथ ही हमारे फौजी भाई बहनों को भी हो रहा है। सर्दी के मौसम में उन तक रसद पहुंचाना हो, उनकी रक्षा से जुड़े साजो सामान हो, वो आसानी से पेट्रोलिंग कर सकें, इसके लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। देश की रक्षा करने वालों की जरूरतों का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। जनाब मोदी ने कहा कि अटल सुरंग न सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि लेह और लद्दाख के लिए भी रीढ़ की हड्डी साबित होगी।
वजीर आजम ने कहा कि अवाम की सलामती और तहफ्फुज से बड़ी सरकार के लिए कोई चीज नहीं है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे, प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस टनल से मनाली और केलोंग के बीच की दूरी 3-4 घंटे कम हो जाएगी। पहाड़ के मेरे भाई बहन समझ सकते हैं कि पहाड़ पर 3-4 घंटे की दूरी कम होने का मतलब क्या होता है। लेह लद्दाख के किसानों, बागवानों, युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजार तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी। इस मौके पर वजीर आजम ने लाहौल वादी के सिशु और मनाली के सोलांग में 2 अवामी जलसों से भी खिताब किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर को सरबराह मीटिंग रेज 2020 का इफ्तिताह करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत और नीति आयोग 5 से 9 अक्टूबर तक मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुताल्लिक वर्चुअल सरबराह मीटिंग का एहतमाम कर रहे हैं। रेज 2020 एक आलमी सरबराह मीटिंग होगी जिसमें समाजी तब्दीली के लिए मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल, हिफ्ज़ान सेहत, ज़राअत, तालीम और स्मार्ट मोबिलिटी वगैरह जैसे शोबों में सबकी शमूलियत और बाख्तियार बनाए जाने के बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। सबका साथ सबका विकास के जज्बे के तहत वजीर आजम मोदी सबकी तरक्की के लिए मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल का इरादा रखते हैं। वजीर आजम के विजन के तहत भारत जल्द ही बैनुल-अक़वामी बिरादरी में न सिर्फ मसनूई ज़हानत के शोबे में एक रहनुमा बनकर उभरेगा बल्कि दुनिया को ये दिखाने के लिए एक नमूना भी बनेगा कि किस तरह समाजी तफवीज़ अख्तियारात के लिए मसनूई ज़हानत का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दुनिया भर के वफूद और मसनूई ज़हानत से मुताल्लिक तहकीक, पॉलिसी और इख्तरा के माहिरीन शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले में सीबीआई तफ्तीश की सिफारिश की है। एक ट्वीट में वजीर आला ने कहा कि उन्होंने हाथरस मामले से मुताल्लिक तमाम पहलुओं की तहकीक के लिए सीबीआई तफ्तीश की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि रियासती सरकार इस बात को यकीनी बनाने के लिए अहदबंद है कि इस हादसे के तमाम कसूरवारों को सख्त सजा दी जाए। रियासती सरकार ने पहले इस मामले की एसआईटी तफ्तीश का हुक्म दिया था। कल उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला अवनीश अवस्थी और पुलिस के डायरेक्टर जनरल एचसी अवस्थी लखनऊ से मुतासरा के अहले खाना से मिलने गए। हाथरस में अखबार नवीसों से बात करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस समेत पुलिस एहलकारों की मुअत्तली के अहकामात एसआईटी टीम की पहली रिपोर्ट मिलने के 2 घंटे के अंदर जारी कर दिए गए थे। उन्होंने मुतासरा के अहले खानों को यकीन दिलाया कि तमाम कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुतासरा लड़की का दिल्ली के एक अस्पताल में मंगल के रोज इंतकाल हो गया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मेहनत और रोजगार के वजीर संतोष गंगवार ने कहा है कि किसानों और मजदूरों से मुताल्लिक नए इस्लाही कवानीन से किसानों और वर्करों को काफी फायदा होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स की जानिब से मुनक्किदा एक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब गंगवार ने कहा कि किसानों के लिए नए कवानीन का मकसद किसानों को अपनी पैदावार मुल्क में कहीं भी फरोख्त करने की आजादी फराहम करना है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया आलमी सप्लाई कड़ी में भारत को एक बाएतमाद शराकतदार के तौर पर देखती है। वर्चुअल तरीके से हिंदुस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के 75वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि पूरी दुनिया वबा के खिलाफ लड़ाई में भारत के गैर मामूली काम को तस्लीम करती है। भारत कोविड-19 के मरीजों की शिफायाबी के मामले में दुनिया में अब भी पहले नंबर पर है। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 54 लाख से तजावुज कर गई, जो दुनिया भर में सेहतयाब होने वाले मरीजों का 21% है। भारत में अमवात की शरह भी दुनिया के दूसरे मुल्कों के मुकाबले कम है। भारत में शरह अमवात 1.56% है, जबकि आलमी सतह पर यह शरह 2.97% है। भारत में फी 10 लाख आबादी पर अमवात भी बहुत कम हैं। फी 10 लाख आबादी पर आलमी औसत 130 अमवात हैं, जबकि भारत में फी 10 लाख आबादी पर यह तादाद 73 है। गुज़श्ता 24 घंटे में भारत में 75,628 अफराद शिफायाब हुए हैं।
صحتیابی کی شرح میں روزانہ اضافے کی وجہ سے قومی سطح پر صحتیابی کی شرح 83.84% ہو گئی ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ کورونا وبا کے دوران ریاستی پولیس نے انفیکشن پر قابو پانے میں ٹھوس کارروائی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوپی پولیس نے ہر قسم کے حالات میں اپنی ڈیوٹیاں انجام دی ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ کووڈ-19 کی جانچ میں اضافہ کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ وبا پر قابو پانے کے لیے رابطے کا پتہ لگانے میں اضافہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپتالوں میں صفائی ستھرائی پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے، ضابطوں کے مطابق بایو میڈیکل ویسٹ کو ٹھکانے لگانا چاہیے اور ڈاکٹروں کو کووڈ اسپتالوں میں وقفے سے راؤنڈ لینا چاہیے اور اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ ایمبولینس سروسز صحیح طور پر کام کر رہی ہیں۔ لکھنؤ سے MS یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شبانہ رحمان۔ مدھیہ پردیش حکومت نے کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے لوگوں پر کسی بھی حالت میں جراثیم کش ادویات کے چھڑکاؤ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ہیلتھ کمشنر نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کیمیکل اور جرائم کش دواؤں کے چھڑکاؤ کے استعمال کی محض کووڈ-19 سے متعلق مشتبہ جگہوں اور سطحوں پر ہی سفارش کی گئی ہے۔ کسی بھی حالت میں افراد اور گروپوں پر چھڑکاؤ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی دوران ریاست میں 1811 نئے معاملوں کے ساتھ کووڈ-19 سے متاثر افراد کی تعداد بڑھ کر 1,34,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران انفیکشن سے متاثر 27 افراد کی موت کے بعد ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2,399 ہو گئی ہے۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے آفتاب احمد۔ مہاراشٹر حکومت نے ریستوراں اور کھانے پینے کی دیگر جگہوں کے لیے کووڈ-19 سے متعلق تحفظاتی رہنما خطوط جاری کیے ہیں، جس کے تحت 50% کی موجودگی کے ساتھ انہیں پھر سے کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ جاری کیے گئے SOPs کے مطابق ریسٹوراں میں داخل ہونے والے لوگوں کو بخار، ٹھنڈ لگنا اور کھانسی کے لیے جانچا جائے گا اور جن لوگوں میں کووڈ کی کوئی علامت نہیں ہے انہیں اندر جانے کی اجازت دی جائے گی۔ فیس ماسک لازمی ہوگا اور صرف کھانا کھاتے وقت اسے اتارا جا سکتا ہے۔ بل کی ادائیگی نقد کی بجائے ڈیجیٹل طریقے سے کیے جانے پر زور دیا گیا ہے۔ ریسٹوراں میں بھیڑ سے بچنے کے لیے پہلے سے بکنگ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ خبرنامے کے لیے ممبئی سے میں سونالی گھڑیال پاٹل۔ کل 5ویں بین الاقوامی آن لائن نشانے بازی چیمپئن شپ میں بھارت کے وشنو شیوراج پانڈیا نے 10 میٹر ایئر رائفل مقابلہ جیت لیا۔ 16 برس کے وشنو نے خطابی جیت کے لیے 251.4 پوائنٹس سکور کیے اور انہوں نے 2 پوائنٹس کے فرق سے یہ جیت حاصل کی۔ 10 میٹر ایئر رائفل پسٹل مقابلہ آج ہوگا، جس میں بھارت کی نشانے باز یشسونی سنگھ دیسوال حصہ لیں گی۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ ارجمن۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں دنیا کی سب سے لمبی سرنگ کا افتتاح کیے جانے کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ اس سلسلے میں راشٹریہ سہارا، ہندوستان ایکسپریس اور اخبار مشرق اس خبر کو سرخی بناتے ہوئے لکھتا ہے، دنیا کی سب سے لمبی سرنگ کا وزیر اعظم کے ہاتھوں افتتاح، ہماچل پردیش کے علاقوں میں سڑک اور پل کی تعمیر سے فوجیوں کو فائدہ ملے گا۔ سرنگ کی تعمیر سے ملک کو نئی طاقت ملے گی، وزیر اعظم مودی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اٹل سرنگ سے منالی اور کیلانگ کے درمیان فاصلہ 3 سے 4 گھنٹے کم ہو جائے گا۔ ہاتھرس تھانے کے متاثرین سے راہل اور پرینکا کی ملاقات کو پہلی بڑی خبر بناتے ہوئے اخبار ہندوستان ایکسپریس لکھتا ہے، کانگریس کے دونوں قائدین نے انہیں انصاف دلانے کا یقین دلایا۔ یوگی سرکار نے واقعے کی CBI جانچ کا اعلان کیا۔ بہار اسمبلی انتخابات کے لیے تال میل، عظیم اتحاد میں سیٹوں کی تقسیم کا اعلان، اس خبر کو روزنامہ اخبار مشرق نے پہلی بڑی خبر بنایا ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ بھارت کو خود کفیل بنانے میں ٹیکسٹائل شعبے کا اہم رول ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ سرکار حکمت عملی کے اعتبار سے اہم پروجیکٹوں اور سرحدی بنیادی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کرنا جاری رکھے گی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ہاتھرس معاملے میں CBI تفتیش کی سفارش کی ہے۔ ملک میں کووڈ-19 کی صحتیابی کی شرح بہتر ہو کر 83.84% ہو گئی ہے۔ مہاراشٹر سرکار نے کل سے کھلنے والے ریستوراں اور ہوٹلوں کے لیے رہنما خطوط جاری کیے ہیں اور وشنو شیوراج پانڈیا نے بین الاقوامی آن لائن شوٹنگ چیمپئن شپ کے 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔